हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायो का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। सो लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, वेस्ट को हम बाहर निकालते हैं, रिप्रोडक्शन, न्यू ऑफस्प्रिंग्स बिल्डअप करते हैं हम, मेटाबॉलिज्म, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो, जैसे कि आपका एलिमेंट्री कैनाल का मोशन, वो आपका मेटाबॉलिज्म आ गया। नेक्स्ट न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन मीन्स इनटेक ऑफ द फूड और इन विच सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। सो इसे हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड को। लाइफ प्रोसेस, द बेसिक फंक्शन ऑफ परफॉर्मिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन देयर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। बेसिक परफॉर्मिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कौन कौन सी हैं? बेसिक एक्टिविटी, न्यूट्रिशन खाना खाना, रेस्पिरेशन सांस लेना, ट्रांसपोर्टेशन जो डिपॉजिट न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन है जो उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये ब्लड के थ्रू होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये हमारा एक चैप्टर है यहाँ पे। ग्रोथ एंड मूवमेंट, ग्रोथ का मतलब होता है बड़ा होना, मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह पे हिलते डुलते रहना, मूवमेंट, प्लांट करते मूवमेंट, बट मोशन जो होता है वो वन प्लेस टू अनदर होगा। रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन आपका होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू द बॉडी और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बॉडी को क्या करना है, हम इसे सस्ती मद्दी डेफिनेशन हमारी सबके, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द फूड एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? It is the substance which an organism obtains from its surrounding and uses it as a source of energy. कोई भी एक सब्सटेंस है ना। फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल ना होके ये कोई खाने की कोई हमारी कोई वो होती सब्सटेंस, शुगरली कोटेड कोई, तो क्या होता, तो ये मुझे C6H12O6 देती, दैट इज़ ग्लूकोज देती फिर ये, ठीक है। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन एक्सेट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिशन दो टाइप से हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हीटरोट्रॉपिक। ऑटो मतलब आत्मनिर्भर, ये कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं, दे प्रोड्यूस देयर फूड बाय देयर ओन। हीटरोट्रॉपिक वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जैसे ह्यूमन हीटरोट्रॉपिक है, कई सारे एनिमल्स हैं वो हीटरोट्रॉपिक है, बट ऑटोट्रॉपिक में जनरली आपके प्लांट्स को ही कंसिडर किया जाता है, or some bacterias. Nitrogen fixing bacteria depend on the nitrogen. Similarly, few other bacteria depend on their cell for the nutrition. Autotrophic nutrition क्या है? Autotrophic the mode of the nutrition in which organism make its own food. own food बनाना है, simple inorganic material लेना है सराउंडिंग से, called autotrophic. अब इसमें एग्जाम्पल आएंगे ग्रीन प्लांट और सर्टेन बैक्टीरिया। ये प्रोसेस जो होती है दैट्स ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड, दैट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अभी ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज करते हैं फूड सिंपल सब्सटेंस से और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होती, तो C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, देन वाटर एंड ऑक्सीजन, ये बनता है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, मार लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, क्लोरोफिल क्या होती है? अब यहीं पे हम ना हल्का सा ये भी पढ़ लेंगे कि फोटोसिंथेसिस में प्रॉपर प्रोसेसेस क्या होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड सनलाइट, ये सब क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। क्लोरोफिल क्या होता है? द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, ये आप अपने एक्सपेरिमेंट में निकालेंगे। NCERT में दिया हुआ है कि लीव्स के पीछे पीछे क्या होते हैं? होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, और लीव्स के आगे के भी क्या होता है? स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा तो पोर्स होते हैं, और क्लोरोफिल क्या होती है? ग्रीन पैचेस होती है जो कि अब्जॉर्ब करती है सनलाइट को। वाटर क्या होता है? मिक्स करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है, टेम्परेचर को मैनेज करने में हेल्पफुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? जो पोर्स हमें दिए हुए हैं ना लीव्स के पीछे की तरफ, उस पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, सिंगुलर स्टोमा कहते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव थ्रू द स्टोमेटा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज टेक प्लेस। स्टोमेटा को गार्ड करने के लिए गार्ड सेल होता है, भाई पूरी ऑक्सीजन मत निकाल दियो,
हिसाब से चलने का है। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट, और इसी स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड तो जाती जाती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाली जा सकती है अगर कोई एक्स्ट्रा हमारे पास कलेक्ट हो जाती है प्लांट में। हमने इस एक्टिविटी के लिए देखा हुआ था अपना स्टोमेटा वाला प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल इज़ टू ओपन एंड क्लोज द पोर्स। गार्ड सेल आपका क्या काम है, गेट को बंद और क्लोज करना है, यहाँ पे स्टोमा कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है सनलाइट। सनलाइट क्या है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या है, चाय का मग है आपके लिए, ठीक है। तो सनलाइट किस में जाएगी, क्लोरोफिल के अंदर, और फिर वो क्लोरोफिल हेल्प करेगा इन द सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, एनिमल्स आर हिट्रोट्रॉपिक, ऑब्टेन रेडीमेड फूड प्रेजेंट आउटसाइड देयर बॉडी। फूड में भी इन द फोर्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट की फॉर्म में भी हो सकते हैं और एनिमल की फॉर्म में होते हैं। ये होते हैं सैप्रोफाइटिक, सड़ा गला जो भी होता है हमारा, ठीक है, सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक जो हमारे एक पूरा एक प्रोसेस लेता है, चर्निंग का प्रोसेस लेता है, डाइजेस्टिव फोर्स। और पैरासिटिक, पैरासिटिक दूसरों पे डिपेंड करते हैं। सैप्रोफाइटिक आर द सलागड़ा, जो भी किसी को मिल जाए तो उस पर, ठीक है। और पैरासिटिक किसी के ऊपर डिपेंड करना। होलोजोइक एक अपनी एक पूरी प्रोसेस है लंबी सी, जिसमें अमीबा और ह्यूमन आप ले सकते हैं होलोजोइक में। सैप्रोफाइटिक में आपका अमरबेल आ जाएगा, पैरासाइट में आपके लीचेस आ जाएंगी, और कई सारी कुछ क्या होती हैं, प्लांट्स होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, होस्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है इसे हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद।